वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मैथ ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन शुरुआत करेंगे अपना जो सीबीएसई और आरबीएसई है एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड जो है उसका चैप्टर सेकंड। अब जो चैप्टर सेकंड है वो अपने पास में है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इससे पहले अपन ने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था जिसमें अपने रिलेशन एंड फंक्शंस देखा था और उसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन देखा था और टाइप्स ऑफ फंक्शन भी अपन ने सीखा था। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में अपन ने देखा था। अरे उसके अंदर अपन ने जो संबंध और फलन है उनके प्रकार सीख लिए थे और उसी में अपन ने यह भी सीखा था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला करते हैं, किसी भी फलन का प्रतिलोम कब ज्ञात करते हैं ये भी अपन ने सीखा था। और वो यहां भी काम में आने वाला है भाई कि कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय कब होता है। अरे कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल कब होगा, तो वो चीज यहां भी काम में आने वाली है। इसीलिए जो फर्स्ट चैप्टर था वो अपना पढ़ना जरूरी था और नहीं भी पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट पढ़ी है तो वहां जाकर के आप उनको देख सकते हो, सारे वीडियो लेक्चर्स पढ़े हैं। और ये अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, अरे कहने का मतलब त्रिकोणमिति जो फलन है, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके जितने भी फॉर्मूलाज है 11th में आपने जो पढ़े थे वो भी आपके क्लियर होने चाहिए। बाकी प्रश्नावली बिल्कुल सिंपल है भाई, यदि आपको फॉर्मूले याद है और जो सारणी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल अपने पास में होती है, अरे जो मान आप ज्ञात किया करते थे sin 30 डिग्री 60 डिग्री इस तरीके से, है ना, तो वो आपको क्या होना चाहिए भाई, पता होने चाहिए। तो उसके बाद ये प्रश्नावली आपकी बिल्कुल क्या हो जाएगी भाई, आसान हो जाएगी। और यदि जिनको फॉर्मूले याद नहीं है त्रिकोणमिति के तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने वही करवाया था। त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूलाज है जो अपने काम आने वाले हैं पूरी बुक में, उनके अलावा कोई भी फॉर्मूला अपने काम में नहीं आएगा त्रिकोणमिति का, तो वो सारे मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिए। जिनको देखना है आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो उनको जरूर याद कर लीजिएगा ये प्रश्नावली शुरू करने से पहले, क्योंकि मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो सभी अपने पास चैप्टर्स के लिए। अब अपन बात करते हैं भाई कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो सीबीएसई होता है, अब जो सीबीएसई जो एग्जाम लगती है, सीबीएसई जो बोर्ड लगती है उसके अंदर हमेशा इसका जो एवरेज जो नंबर होता है, एवरेज जो वेटेज होता है वो 5 से 6 नंबर का हुआ करता है भाई। तो याद रखिएगा जो सीबीएसई है उसमें 5 से 6 नंबर का वेटेज है इस प्रश्नावली का और बिल्कुल आसान सी प्रश्नावली है। और यदि आरबीएसई की आप बात करो तो आरबीएसई के अंदर हमेशा ही इस प्रश्नावली का जो वेटेज होता है वो कितने का होता है भाई, अपने जो आरबीएसई है उसमें 4 नंबर का वेटेज होता है। अब इस 4 नंबर को भी भाई 2 भागों में उसने डिवाइड कर रखा है। एक तो पूछेगा 1 नंबर का क्वेश्चन और एक पूछा करता है 3 नंबर का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं 4 नंबर के। तो इस तरीके से इस प्रश्नावली का वेटेज है भाई 4 नंबर का आरबीएसई में और 5 से 6 नंबर का सीबीएसई में। तो देखो इसलिए देखो काफी मोस्ट प्रश्नावली है, सिंपल प्रश्नावली है भाई। तो देखिए बात करूं मैं किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो पहले आप ये देखो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अरे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6 होते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं क्लास सभी में आपने पढ़ा है। तो देखो 6 अनुपात कौन कौन से हो गए, तो आपको ध्यान में है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अरे यही तो अपने पास में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ध्यान होगा आप सभी को और सबको ध्यान में भी है क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आए हो, ठीक है। अब देखो ये अपने पास त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, 11th क्लास में ये अपने पास में थे। अब अपने पास में क्या है, उनका क्या करना है भाई, इनवर्स। इनका क्या करना है भाई, इनवर्स करना है, उल्टा करना है, प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो पहले आप ये देखिए भाई, जैसे आपने साइन 30 डिग्री का मान देखा तो साइन 30 डिग्री का मान भाई कितना हो जाता है, तो आपको ध्यान है 1/2 हो जाता है। ऐसे आप देखोगे टेन 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है,
तो tan 45 डिग्री का मान हो जाता है n। अरे tan 45 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे जो साइन है, टेन है, कोट सेक, कोसेक, जो भी आप देखोगे अंदर आप क्या रखते हो भाई, हमेशा कोई ना कोई एंगल रखते हो। अरे साइन के अंदर भी मैंने कोई एंगल रखा, टेन के अंदर भी कोई एंगल रखा। देखो साइन के अंदर कोई एंगल ही तो है, ये अपने पास में क्या है भाई, थीटा है। थीटा क्या होता है भाई, एंगल ही तो होता है। तो हमेशा अपन क्या करते हैं भाई, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं, उनके अंदर हमेशा रखते क्या है भाई, एंगल पुट करते हैं। हमेशा मान जो रखते हैं वो किसका रखते हैं भाई, कोण का, हमेशा कोण रखते हैं। अरे साइन हो चाहे टेन हो चाहे कोट हो, चाहे सेक हो चाहे कोसेक हो, हमेशा आपको ऐसा ही मिलेगा। हाँ बस ऐसा हो सकता है कि ये चाहे डिग्री में हो चाहे रेडियन में हो, तो इसको वो क्या बोल सकता था भाई, 30 डिग्री को ही वो π/6 भी बोल देता है, लेकिन रेडियन में, है ना, है तो कोण ही। अरे π/6 भी क्या है, एक टाइप का ये एंगल ही तो है, बस ये है किसमें, रेडियन में। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि साइन कोस जो भी त्रिकोणमिति होती है उनके अंदर हमेशा इनपुट क्या करते हैं, कोण। अरे मान जो रखते हैं वो हमेशा कोण रखते हैं। और जो आउटपुट आता है, मतलब जो आंसर अपने को मिलता है, तो आंसर अपने को जैसे यहाँ क्या मिला भाई, 1/2, यहाँ क्या मिला भाई, 1 मिला। तो कहने का मतलब जो आउटपुट अपने को मिलता है वो एक अपने को नंबर मिलता है। देखो ये नंबर ही तो है, कोई संख्या ही तो है। अरे कोई डिजिट अपने को मिलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। तो कहने का मतलब हुआ क्या, रखा क्या आपने, कोई कोण। अरे रखा क्या भाई, कोई कोण, मिला क्या आपको, एक नंबर। रखा क्या, अरे टेन के अंदर क्या रखा, कोई थीटा, मतलब कोई कोण रखा, उत्तर क्या मिली, कोई एक संख्या। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, साइन थीटा। अरे साइन थीटा, साइन के अंदर हमेशा रखूंगा क्या, थीटा। थीटा मतलब एंगल रखूंगा, और जो आंसर आएगा वो एक अपने को नंबर मिलेगा। वो आंसर अपने को क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। अब आपको ध्यान भी है, साइन के अंदर चाहे कुछ भी रखो, जो मान अपने को मिलेगा, मतलब साइन थीटा का जो मान आएगा उसी को मैंने अक्स बोला है। अरे साइन थीटा का जो भी मान आएगा उसको मैंने क्या बोला है भाई, अक्स बोला है। अब आपको पता होगा साइन थीटा का मान कितना होता है, मतलब इसका जो मान आ सकता है वो कितना आ सकता है, जो कोण रख सकते हो वो क्या रख सकते हो वो भी आपको पता होगा। तो आप पता है कि कोण कुछ भी रखो, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या आप रख सकते हो। जो मान अपन रख सकते हैं उनको तो मैं क्या बोलूंगा भाई, प्रांत। 11th क्लास में आपने फलन में पढ़ा था भाई कि जो भी अपन मान रखते हैं वो तो अपने क्या होते हैं भाई, प्रांत होते हैं, डोमेन होते हैं। और जो उत्तर अपने को मिलते हैं उनको अपन क्या बोला करते हैं भाई, परिसर बोला करते हैं। उनको क्या बोलेंगे भाई, रेंज बोला करते हैं। जो थीटा है वो तो अपना प्रांत है, और जो आंसर आएगा वो अपना क्या है भाई, परिसर है। वो क्या है, परिसर है। तो यहां पर आप समझिएगा, यहां मैं लिख देता हूं भाई, क्या लिख देता हूं, इन्हीं का क्या लिखता हूं भाई, प्रांत लिखता हूं, और क्या लिखूंगा भाई, परिसर लिखूंगा। इन्हीं का मैं प्रांत और परिसर दोनों लिखता हूं। अरे ये जो आज बता रहा हूं भाई, इस प्रश्नावली का बेसिक है। यदि आप नहीं भी समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको केवल और केवल रटना पड़ेगा। यहां मैं पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा कि ये प्रश्नावली है क्या, और यदि बेसिक समझ में आ गया तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्नावली को करने में बड़ा ही मजा आएगा। ठीक है, आपको ये भी पता चलेगा कि अपन इनवर्स निकालेंगे क्यों, त्रिकोणमिति का निकलता तो नहीं है, फिर कहां से निकाल देंगे, तो वो भी आपको पता चलेगा यहां से ही, है ना, आज के वीडियो लेक्चर में ही। तो आज केवल और केवल बेसिक है भाई। तो देखिए अब अपने देखो प्रांत क्या होता है भाई, तो साइन का आपको पता होगा। अरे जो साइन थीटा होता है उसका ग्राफ आपको पता होगा ना। तो देखो मैं ग्राफ बनाता हूं भाई, किसका बनाता हूं, एक एक का ग्राफ बना करके आपको बताता हूं। वैसे तो आपने 11th क्लास में बना रखा होगा, फिर भी मैं आपको बना करके बता देता हूं इनका ग्राफ एक एक का। सबसे पहले किसका ग्राफ बना रहा हूं भाई, साइन थीटा का। किसका बना रहा हूं भाई, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का ग्राफ में बनाऊं तो देखिए, ये लीजिए साइन थीटा का अपन ग्राफ बनाते हैं। ये अपना क्या हो गया भाई, अक्स अक्स हो गया, ये अपना क्या हो गया, वाई एक्स हो गया, ये अपना क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। अब मैं इधर चलता हूं भाई, इधर भी बात करूं तो इधर क्या आएगा भाई, तो अपन बात करते हैं हमेशा जो कोण की बात करूंगा, हमेशा पहले किस पर जाऊंगा भाई, 0 डिग्री पर। 0 के बाद में 90 पर। अरे 90 मीन्स π/2। अरे 90 डिग्री को रेडियन में आप बोलोगे तो π/2 बोला करते हैं। फिर 180, फिर 270, फिर आप बात करोगे तो 360 डिग्री, फिर आप बात करोगे तो 450 डिग्री। इस तरीके से चलते जाते हैं भाई। अरे आगे से आगे बढ़ते रहेंगे, देखो इस तरीके से अपन आगे से आगे बढ़ते जाते हैं और चलता जाएगा। ठीक है, तो इधर मैं बात करूं कितना आ जाएगा भाई, π/2।
फिर बात करूं, अरे 90 के बाद में क्या आएगा भाई, 180 आएगा, उसके बाद में 270, उसके बाद में आप बात करोगे 360, फिर और आगे आ जाएगा। इधर में बात करूं माइनस के 90 माइनस 180 माइनस 270, इसी तरीके से तो चलेगा। अब आप देखो मान रख रख के देख लो, अरे मान रख रख करके देखोगे, यहां पर आप मान रखोगे तो मान थीटा का मान रखो भाई 0। सबसे पहले मैं क्या रख लेता हूं भाई, 0 रखूंगा, तो 0 रखने पर आपको पता है 0 आएगा। ऐसे ही आप क्या रखोगे भाई, पाई/2 रखोगे, अरे साइन 90 रखोगे, तो साइन 90 का मान कितना आ जाता है भाई, 1 आ जाता है। कितना आ जाता है, 1 आ गया। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर अपन आगे की बात करते हैं भाई, अरे ऐसे आप बीच में देखोगे, जैसे मान लो कि साइन आपने 0 से 90 के बीच में कितना रख लिया भाई, 30 रख लिया, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, अरे आधा हो गया। फिर और देखोगे तो और बढ़ जाएगा, तो कहने का मतलब धीरे धीरे क्या होता है भाई, वो बढ़ता है, साइन का मान धीरे धीरे बढ़ा 90 तक। फिर आप बात करोगे 180, तो साइन 180 का मान कितना हो जाता है, अरे साइन 0 का मान 0, तो साइन 180 का मान भी 0। चिन्ह बदलता है, अरे एक दूसरे का चिन्ह बदल जाता है, लेकिन 0 के कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इस तरीके से अपना क्या बनता है भाई, ग्राफ बनता है। फिर आप बात करोगे 3π/2 की, तो साइन 3π/2 का मान कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है -1। क्यों, क्योंकि π/2 का मान 1, अरे साइन 90 का मान 1, तो साइन 270 का मान -1, चिन्ह बदलता है ना, हाँ, तो इसका मान कितना हो जाएगा भाई, -1। तो इस तरीके से ये नीचे से आएगा भाई। तो इस तरीके से ये अपना क्या बन जाता है, ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। इस तरीके से अपना किसका ग्राफ बनता है भाई, साइन का। देखो अधिकतम मान देखो कितना आया भाई, 1, और न्यूनतम मान कितना आया भाई, -1। कितना आया, न्यूनतम मान कितना मिला भाई मेरे को, -1। अब देखो ये जो मान मिला है, अरे जो साइन का जो मान मिला है वो अपना 1 से ऊपर नहीं जाएगा और -1 से नीचे नहीं आएगा, केवल और केवल क्या रहेगा भाई, -1 से 1 तक ही रहेगा। अब देखो मान अपन ने क्या रखे, मान तो आप कुछ भी रख सकते हो, देखो इधर मान कुछ भी रख सकते हो। इधर कहाँ तक चल रहा है भाई, -अनंत तक चल रहा है। इधर कहाँ तक चल रहा है भाई, इधर अनंत तक चल रहा है। अरे अक्ष का मान जो मान अपन ने रखा वो कुछ भी रख सकते थे, अरे वास्तविक संख्या में कुछ भी रख सकते हैं। जैसे π/2 का मतलब कितना होता है आपको पता होगा, पाई का मतलब 3.14, तो 3.14 क्या है, कोई संख्या ही तो है, वास्तविक संख्या ही तो है। पाई का मान 3.14 में 2 का भाग दोगे तो जो भी मिले आपको, तो वो एक वास्तविक संख्या ही तो आएगी। तो ऐसे देखो मान बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ पर 3.14 है, ये मान लो एवरेज 3 मान लो आप, तो 3 है, 3 दूनी 6 है, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अरे ये कितना हो गया भाई, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, तो बढ़ता जाएगा। इधर भी बढ़ता जाएगा, मतलब सॉरी इधर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, क्योंकि इधर मान क्या होता है, कम होता जाता है, इधर बढ़ता जाता है। तो देखो मान अपन क्या रख सकते हैं, तो मैं इसका प्रांत की बात करूं, प्रांत को इंग्लिश में क्या बोला करते हैं भाई, डोमेन बोला करते हैं। तो मैं डोमेन की बात करूं और रेंज की बात करूं, तो डोमेन मीन्स अपन ने जो वैल्यू पुट की, तो अब बताओ जो वैल्यू अपन ने क्या पुट की भाई, साइन की। अरे साइन के अंदर मतलब जो थीटा है वो क्या रख रहा हूं, तो थीटा कुछ भी रख सकता हूं, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या रख सकता हूं, मतलब कुछ भी रख लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर मीन्स कोई भी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या, देखो -अनंत से लेकर के +अनंत कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो परिसर है, परिसर मतलब आंसर मतलब अरे जो मान रखते हैं वो तो अपना अक्ष, मतलब आप ये देख लेना कि प्रांत क्या होता है, अक्ष में आप क्या क्या मान रख सकते हो, मतलब अक्ष में आप किधर किधर जा रहे हो, तो अक्ष में तो आप -अनंत से लेकर के अनंत तक जा रहे हो। और परिसर का मतलब वाई अक्ष पे अपने को मान कितना मिल रहा है, तो वाई अक्ष पे देखो जो ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ 1 से ऊपर नहीं गया और -1 से नीचे नहीं आया, तो मतलब कहाँ से कहाँ तक है भाई, वाई अक्ष पे देखो मान अपने को -1 से कहाँ तक मिला, 1 तक मिला। तो मैं क्या बोल देता हूँ, जो परिसर मिला है मेरे को -1 से 1 तक मिला है। तो ये इसका क्या हो गया भाई, प्रांत और परिसर, डोमेन और कोडोमेन हो गया। अब आप बात करते हो इसका इनवर्स की, अरे साइन के इनवर्स की मैं बात करूं, तो साइन के इनवर्स की मेरे को बात करनी, अरे बात तो यहाँ इनवर्स की करनी है, मैं किसकी बात करने लग गया, आप ये सोचने लगोगे। लेकिन देखिए बड़े ही काम की चीज है। क्यों, मैं साइन की बात क्यों कर रहा हूं, मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है कि इनवर्स कब निकालते हैं। आपने फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको समझाया था कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब निकलता है, तो याद कीजिए मैंने बोला था कोई भी फंक्शन अपना 1/1 हो तभी उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, मतलब एक के की आच्छादक हो, तभी मैं क्या कर सकता हूं भाई, उसका
इन्वर्स निकाल सकता हूँ, उसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आप देखोगे ये एक एक ही है ही नहीं। क्यों नहीं एक एक ही? क्योंकि देखो जीरो रखने पर भी क्या आ रहा है, इसका मान, पूरे का मान जीरो आ रहा है। मैं 180 रख दूंगा तो भी मान जीरो आ रहा है, 360 रख दूंगा तो भी मान जीरो आ रहा है। तो कहने का मतलब एक एक ही थोड़ी हुआ, ये तो बहुएक हो गया। तो फिर इन्वर्स कहाँ से निकाल देंगे? और इस प्रश्नावली में तो आपको जगह जगह दिखेगा, साइन का इन्वर्स भी दिखेगा, कोस का इन्वर्स भी दिखेगा। अरे नाम ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो फिर निकाल कैसे दे? निकाल किसने दिया? उसने। तो उसने गलत थोड़ी ना कर दिया। अरे प्रश्नावली देख करके उसने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया। तो इसका मतलब किया तो है उसने सही, लेकिन उसके लिए उसने कंडीशन लगाई है भाई। इस प्रश्नावली में हमेशा कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू होती है। वो क्यों होती है वो मैं आपको बताता हूं। अब यहां से समझिए कि मैं इसको क्या करना चाहूं। मैंने आपको एक तरीका और बताया था एक एक ही करने का। मैंने बोला है कि इन्वर्स तभी निकलता है जब कोई फलन एक एक ही और आच्छादक दोनों हो। तो मैंने कंडीशन आपको बताई थी। एक एक की कंडीशन क्या थी? मैंने शॉर्ट में आपको बताया था कि कोई भी अक्ष के समांतर कोई लाइन काटो, यदि वो केवल एक बार काटे, यदि अक्ष से समांतर कोई लाइन में खींचूं वो केवल एक बार काटे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एक एक ही। लेकिन जब अक्ष के समांतर कोई लाइन खींचोगे वो तो कई जगह काट जाएगी भाई। इसको देखो अनंत बार काटेगी, क्योंकि खत्म थोड़ी ना हुआ, वो अनंत बार काट जाएगी, तो एक एक ही हुआ ही नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? मेरे को करना तो एक एक ही है। तो उसके लिए अपन क्या कर देते हैं? एक लिमिट फिक्स कर देते हैं भाई कि एक बार से ज्यादा नहीं काटे, तो आप इतना ले सकते हो। देखो ये एक एक ही है, देखो ये मैं केवल इतना लूँ ग्राफ, तो ये एक एक ही है कि नहीं बताओ? यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि कोई भी लाइन काटोगे तो केवल एक जगह काटेगी। मैं ये भी ले सकता हूँ, अरे यहाँ से यहाँ तक भी ले सकता हूँ। देखो कहाँ से कहाँ तक भाई? यहाँ से यहाँ तक भी ले सकता हूँ। देखो केवल कितनी बार काटेगी? अरे बाकी सब साफ कर दो, केवल ये देखो केवल कितनी बार काटेगी? एक बार काटेगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई? तो ये क्या हो गया अपना? एक एक ही हो गया। और बताओ मैं यहाँ से यहाँ तक भी ले सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक भी ले सकता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ लोगे, केवल इतना ही ग्राफ ले मैं, तो बताओ ये क्या है? एक एक ही तो है। लेकिन मैं इतना भी तो ले सकता था। कोई बोले सर इतना ही ले लो, केवल 0 से लेकर के π/2 तक ही ले लो, 0 से π/2 तक ले लो, एक एक ही हो गया। हाँ एक एक ही हो गया, लेकिन मैंने क्या बोला? आच्छादक भी तो होना चाहिए। आच्छादक का मतलब क्या होता है? आच्छादक का मतलब ये होता है परिसर। जो मान अपने को मिलना चाहिए वो -1 से 1 तक मिलना चाहिए। अरे सह प्रांत जो होता है और परिसर होता है वो सेम होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो उत्तर है -1 से 1 तक ही आना चाहिए, मतलब सारे मान आने चाहिए अपने। -1 से 1 तक कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए। तो देखो मान अपने को -1 से 1 तक मिलना चाहिए, मतलब नीचे से वो ऊपर तक जाना चाहिए या फिर ऊपर से नीचे तक आना चाहिए। अरे -1 से कहाँ तक होना चाहिए भाई? मान, पूरे मान मिलने चाहिए। तो पूरे मान मेरे को कहाँ मिल रहे हैं? देखो मैं इतना लूंगा, केवल मान लो 0 से π/2 ले लूँ। तो यदि मैं 0 से π/2 ले लेता हूँ तो मेरे को मान तो केवल देखो कहाँ से कहाँ तक मिला? y का मान देखो केवल ऊपर ऊपर मिला, मेरे को नीचे वाले मान नहीं मिले। तो मेरे को चाहिए क्या होता है कि मेरे को -1 से 1 तक सारे मान मिल जाए, मतलब -1 से 1 तक सारे मान मिल जाए। तो मैं कहाँ से कहाँ तक ले लेता हूँ भाई? -π/2 से π/2 तक ले लेता हूँ। बाकी को क्या कर दूंगा भाई? इरेज कर दूंगा, साफ कर दूंगा। देखो ये लो, अब ये जो मैंने बनाया है, अब आप खुद देखो ये एक एक ही है या नहीं? बाकी को मैंने साफ कर दिया भाई, ये लो, बाकी को मैंने क्या कर दिया? ये लो साफ कर दिया है, ये लीजिए। अब बताओ ये एक एक ही है या नहीं? पहले आप ये बताओ। ये एक एक ही है। यहाँ पर क्या था भाई? π/2 था, इधर क्या था? -π/2 था। तो ये आपको क्या दिखेगा? ये एक एक ही दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि अब की बार जो लाइन खींचोगे वो केवल एक बार काटेगी। केवल कितनी बार काटेगी भाई? एक बार काटेगी। और आपको पूरे मान भी मिल गए। देखो -1 से लेकर के कहाँ तक मिल रहा है मेरे को भाई? मान 1 तक। देखो ग्राफ देखो, ग्राफ कहाँ से कहाँ तक? वो y पे देखो भाई, y पे देखो कहाँ से शुरू हुआ? -1 से, और कहाँ तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है। 1 तक ही तो गया। तो इसका मतलब मान मेरे को -1 से 1 तक भी मिल गया। तो इसका मतलब मेरे को एक एक ही आच्छादक करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स क्या करना पड़ेगा? कि जो मैं मान रखूँ, अरे जो मैं मान रखूंगा तो मान क्या रखूंगा भाई? ये जो थीटा रखूंगा, थीटा में रखूंगा -π/2 से, अरे -π/2 से π/2 तक। अरे फिक्स कर दिया मैंने कि -π/2 से π/2 तक ही रखना है, इसके इधर नहीं, इसके इधर नहीं। ठीक है, -π/2 से +π/2। अब कोई बोले कि सर ये आगे वाला भी तो ले सकते थे, ये आगे वाला भी तो ले सकते थे। आगे वाला मतलब ये π/2 था, यहाँ पर आपके पास पाई था, यहाँ क्या था? 3π/2। ये भी तो ले सकते थे सर कि π/2 से 3π/2। ये क्यों नहीं लिया? ये भी तो देखो -1 से 1 तक है
और ये एक एक ही भी है, तो फिर ये क्यों नहीं लिया। ऐसे ही और भी है अपने, वो क्यों नहीं लिया। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अपन वो भी ले सकते थे, वहां पर भी एक एक ही आच्छादक हो रहा था, लेकिन सभी का आंसर क्या हो, सेम हो। सभी का आंसर क्या हो, सेम हो। अरे कोई तो ये ले लेगा, कोई ये ले लेगा, कोई आगे वाला ले लेगा, तो सबके आंसर अलग अलग आएगा। इसलिए अपन ने क्या किया, एक सर्वमान्य नियम लिया जो हर जगह सत्य हो। हर जगह सत्य मतलब कि जो भी अपन अरे सोल्व करे तो उनके आंसर डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है, अरे जो अपने जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने ये लिमिट फिक्स कर दी कि अपन जो मान रखेंगे वो -π/2 से π/2 ही लेंगे। सभी जो भी अपन सोल्व करेंगे उनका मान यहाँ से यहाँ तक लेना है। और उनको इसने क्या बोल दिया भाई, मुख्य मान बोल दिया। क्या बोल दिया भाई, मुख्य मान। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, इसी को अपन क्या बोला करते हैं भाई, प्रिंसिपल वैल्यू बोला करते हैं। ठीक है, अब ये होती क्या है ये भी अपन सीखेंगे। बाकी आपको पता चल गया होगा कि जो साइन है, अब साइन है इसको अपन ने एक एक ही आच्छादक बनाने के लिए जो मान लिया है, जो थीटा का मान लिया है, वैसे था तो r, लेकिन अपन ने इसको फिक्स कर दिया कहां से कहां तक भाई, -π/2 से π/2 तक। तो मैं क्या करता हूं, प्रांत अभी कितना हो गया भाई, जब एक एक ही आच्छादक मेरे को करना है, ये याद रखना भाई, ये पूरा नहीं बता रहा हूं, ये 11th में आपने पढ़ रखा था पूरा r था, लेकिन मैं यहां कौन सा लिख रहा हूं, यहां केवल ये लिख रहा हूं कि मैंने जो मान लिया है वो कहां से कहां तक लिया है भाई, तो वो लिया है -π/2 से +π/2 तक लिया है। कहां से कहां तक लिया भाई, -π/2 से +π/2 तक लिया है। क्यों लिया है मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसमें ये जो साइन है वो एक एक ही भी हो गया और आच्छादक भी हो गया, और जो परिसर है, परिसर तो वही है भाई। अब मैं किसकी बात करूं, कोस की बात करूं, तो ऐसे ही आप कोस को देख लीजिएगा। अब मैं देखो आगे ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा भाई, आगे फटाफट देख लीजिएगा, ग्राफ आपको पता होंगे। अब मैं किसकी बात करूँ, कोस की, तो कोस की बात करूंगा तो कोस का ग्राफ कैसा होता है भाई, ये अपने पास π/2 है, यहाँ पर पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है भाई, इधर -π है और -π है, -3π/2 है। अब आप कोस की बात करते हो तो कोस का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है भाई, तो ग्राफ आपको इस तरीके से दिखा करता है, और इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से आपको मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर भी अरे साइन की तरह ही है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है, थोड़ा सा खिसक जाता है। इसमें देखो 0 पे कितना हो जाता है भाई, कोस जो होता है, कोस थीटा, थीटा का मान 0 रखोगे तो इसका मान 1 हो जाता है, और 90 रखोगे, थीटा की जगह 90 रखोगे तो मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे 90 रखा तो जो अपने को उत्तर मिला है तो उत्तर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। 180 रखोगे तो उत्तर कितना मिलेगा भाई, -1 मिलेगा। तो इसमें भी देखो वही बात भाई, इन्वर्स निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका जो प्रांत है वो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा प्रांत को, है ना। तो छोटा करने के लिए कितना लूँ कि ये एक एक ही भी हो जाए और आच्छादक भी हो जाए। तो आप खुद देख करके बता दो, मैं कहाँ से कहाँ तक ले लेता हूँ भाई, 0 से π तक। देखो 0 से π तक लोगे तो 0 से π तक लेने पे देखो ये जो ग्राफ अपना आया है, ये अपना जो ग्राफ आया है वो एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। क्यों है आच्छादक, क्योंकि मान अपने को -1 से 1 तक मिल गया। क्योंकि आपको पता जो कोस का मान जो होता है, जो कोस का मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, -1 से 1 तक होता है। और अपन ने इसको फिक्स कहाँ से कहाँ तक किया भाई, फिक्स अपन ने किया 0 से π तक। याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक किया भाई, 0 से π तक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बड़े काम आएंगे भाई, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत काम आने वाले हैं, है ना। इस प्रश्नावली का बेसिक यही है, और ये याद रहेगा तो बड़ी आसानी से आप आगे सोल्व करोगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, और नहीं होगा तो आपको सीधा रटना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो कारण मैंने आपको बता दिया है कि मान ये क्यों लेते हैं। अब देखो tan थीटा है, tan थीटा है, tan थीटा का ग्राफ क्या होता है, तो tan थीटा का भी देख लो। तो tan थीटा का ग्राफ अपने पास में होता है, इसको भी अच्छे से देखिएगा भाई, ये x अक्ष और ये y अक्ष, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ये अपने पास में क्या है भाई, π/2 है, यहाँ अपने पास में क्या है भाई, पाई है। आगे की अपन बात करें भाई, कितना हो जाएगा भाई, 3π/2 हो जाएगा। आगे कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। इधर मैं बात करूँ भाई -π/2, -π -3π/2, इसी प्रकार से चला करता है। अब देखो, अब देखिएगा इसका ग्राफ किस तरीके से होता है, तो वो अपन देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है। अच्छे से समझिएगा भाई, इसका जो ग्राफ कैसा होता है, ठीक।
ठीक है, बाकी आपने 11th में पढ़ ही रखा होगा कि ग्राफ कैसा होता है। अब देखो जैसे मैं 0 रखूँ, अरे टेन थीटा का ही तो बना रहा हूँ, टेन थीटा का बना रहा हूँ, तो देखो जब 0 रखोगे थीटा का मान कितना रखोगे भाई 0, तो थीटा का मान 0 रख लो, तो 0 रखने पर टेन का मान भी 0 हो जाता है। अरे 0 रखने पर 0 आ गया। ऐसे मैं कितना रखता हूँ भाई 45 डिग्री रखता हूँ भाई, π/4 रखता हूँ ना। 0 90 के बीच में क्या होता है भाई 45 होता है, तो टेन 45 का मान कितना हो जाएगा, तो टेन 45 का मान कितना हो जाता है भाई 1 हो जाता है। तो ये लो 45 पे कितना हो गया 1, थोड़ा और बढ़ाओगे तो और ज़्यादा हो जाता है। ऐसे 90 पे जाओगे तो टेन 90 का मान तो कितना हो जाता है भाई अनंत हो जाता है। तो इसका मतलब किस तरीके से हुआ भाई, इसका ग्राफ इस तरीके से, मतलब कहाँ पर जाएगा π/2 पर कितना हो जाएगा भाई अनंत। अनंत मेरे को पता नहीं है अनंत होता कहाँ है, अरे आपको पता है तो आप बता दीजिएगा, मेरे को तो नहीं ध्यान में कि अनंत कहाँ होता है, खत्म ही नहीं होता है, इसलिए मैं टच भी नहीं कर सकता। ऐसे इधर देखो -π/2 की बात करोगे तो टेन -π/2 पे कितना हो जाता है भाई माइनस बाहर आ जाता है टेन में, याद होगा आपको 11th में, वो टेन 90 का मान अनंत, बाहर किसका चिन्ह है भाई माइनस अनंत, तो ऐसे टेन इसका मान कितना हो जाएगा भाई माइनस अनंत है। तो ये भी मेरे को नहीं पता है कि कहाँ जा करके इसको टच करेगा, लेकिन कहाँ जा करके करेगा, तो मैंने ये मान लिया कि ये कहाँ जा करके टच करेगा, अनंत पर जा करके टच करेगा। तो इस तरीके से इसका क्या बनता है भाई ग्राफ बनता है, ये लीजिए इस तरीके से इसका क्या बना करता है, ग्राफ बना करता है। ये लो भाई इस तरीके से बनेगा भाई, इस तरीके से इसका क्या बनेगा ग्राफ बनेगा। ये लो इस तरीके से बना करता है, आगे भी चलता है। अब आप बताओ यहाँ पर कि इसका प्रांत क्या लूँ, इसका प्रांत क्या लूँ कि ये एक की भी हो जाए आच्छादित भी हो जाए। वैसे तो आपको पता है कि प्रांत तो इसका क्या है, कुछ भी रख सकते थे अपन, बस किसको छोड़ करके ये π/2 नहीं रख सकता था, क्योंकि π/2 पर तो ये कितना हो जाता है अनंत हो जाता है, तो ये तो मैं रखूंगा नहीं। क्यों नहीं रखूंगा, क्योंकि अपने को पता है कि किसी का मान भी अनंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनंत अपने को पता ही नहीं है, तो ऐसा मान अपन रखेंगे ही नहीं। जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा ना भाई 1/अक्ष, तो 1/अक्ष में क्या नहीं रख सकता मैं, नीचे अक्ष का मान 0 नहीं रख सकता, बाकी कुछ भी रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकता था, क्योंकि अक्ष की जगह यदि आप 0 रख देते हो तो 0 रख दोगे तो 1/0 अनंत हो जाएगा ये तो, और अनंत अपने को आता नहीं है। ऐसे ही याद है वो थीटा का मान में क्या नहीं रखता, कभी भी π/2 नहीं रखूंगा। टेन के अंदर कभी भी अपने को π/2 नहीं रखना, 3π/2 नहीं रखना, 5π/2 नहीं रखना, -π/2 नहीं रखना, -3π/2। क्यों, क्योंकि ये मान क्या हो जाते हैं अनंत माइनस अनंत हो जाते हैं, जो अपने को पता होते नहीं है। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको क्या कर देते हैं फिक्स कर देते हैं कि ये एक की भी हो जाए आच्छादित भी हो जाए। आप पहले ये बताओ इसका मान कितना आ रहा है, मैंने ये तो बता दिया क्या रख सकते हैं, बाकी ये बताओ उत्तर कितना आ रहा है। तो उत्तर आपको क्या मिल रहा है, देखो ये जो ग्राफ मिल रहा है वाई पे, देखो वाई पे नीचे तो जा रहा है माइनस अनंत पर, ऊपर जा रहा है अनंत पर, तो मतलब पूरा आर हो गया। मतलब जो उत्तर है, जो परिसर है, परिसर तो पूरा का पूरा क्या आना चाहिए भाई आर आना चाहिए। आर का मतलब सारे मान आने चाहिए, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत सब आने चाहिए। ठीक है, तो बताओ, और ये भी हो जाएगी एक की भी हो जाए आच्छादित भी हो जाए, तो फिक्स मान क्या लूँ बताओ, अंतराल कितना लूँ, कहाँ से कहाँ तक लूँ। तो आपको दिखेगा मैं यहाँ से यहाँ तक ले लूँ भाई, देखो ये ले लेता हूँ, केवल इतना वाला ले लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक लोगे तो देखो ये जो है वो एक की भी है। देखो पूरा यदि आप अक्ष से समांतर लाइन खींचोगे तो एक की नहीं है, क्योंकि एक लाइन खींचोगे तो वो इस ग्राफ को एक से ज़्यादा बार काट रही है। इस ग्राफ को देखो अनंत बार काटेगी, जगह 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 काटेगी, तो एक की नहीं है। तो एक की करने के लिए मैंने कहाँ से कहाँ तक इसको छोटा कर लिया भाई, -π/2 से +π/2। ये लो कहाँ से कहाँ तक लिया भाई मैंने, -π/2 से +π/2 तक लिया है। और जो इसका परिसर है वो तो आर है, देखो पूरा मान मिल रहा है अपने को। ऐसे ही आप कोट की बात करोगे, हाँ यहाँ आप ध्यान रखिएगा ये क्लोज ब्रैकेट मत लगा देना, यहाँ ओपन आएगा। ओपन क्यों आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया, क्योंकि मैं π/2 ले नहीं सकता, क्योंकि π/2 पर तो मान कितना हो जाता है अनंत हो जाता है, तो अनंत मेरे को पता नहीं है। इधर -π/2 नहीं ले सकता, क्योंकि -π/2 पे कितना हो जाएगा भाई माइनस अनंत हो जाएगा, वो भी मेरे को नहीं पता, इसलिए यहाँ ओपन ब्रैकेट, यहाँ क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और ऐसे ही आप इसकी बात करोगे तो इसका मान मिलेगा आपको 0 से पाई, और क्या मिलेगा भाई आर मिलेगा। ठीक है, मतलब वही मान मिलेगा, करके देख लीजिएगा। ऐसे मैं सेक का बता देता हूँ, कोसेक का आप खुद करके देखना। अरे ये ग्राफ आप कोट का बना करके देख लीजिएगा कि कैसा बनता है। बाकी जिनको लगता है थोड़ा सा अटपटा ये लग रहा है तो उनके लिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद में मैं डायरेक्ट बता दूंगा भाई कि आपको क्या करना है, लेकिन ये भी आप समझने का एक बार प्रयास कर लीजिए। अब देखो मैं किसकी बात करूं भाई, सेक की और कोसेक की। सेक का ग्राफ कैसा होता है, सेक थीटा का ग्राफ कैसा होता है, तो वो आप देखो। तो सेक थीटा का ग्राफ बनाता हूं भाई मैं। सेक थीटा का मान ये एक्स अक्ष, ये अपना वाई अक्ष, ये अपना 0। यहाँ अपने पास में ये मान लेता हूँ यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर क्या है भाई -1 है।
यहाँ अपने पास क्या था, π/2, पाई, 3π/2, 2π, इधर था -π/2 -π -3π/2, इस तरीके से अपन ले रहे थे। अब मैं बात करूं, देखो सेक की बात करूं, जैसे सेक में आप 0 रखोगे तो सेक में 0 रखने पर आपको उत्तर कितना मिलेगा, 1। अरे सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है ना, तो सेक 0 डिग्री का मान 1। ऐसे आप बात करो कि ये अपने पास में कितना है भाई, 90 है, तो सेक 90 का मान कितना होता है, तो याद कीजिए सेक 90 का मान कितना होता है, सेक 90 का मान कितना होता है, ये आप एक बार याद कीजिए। इतनी देर में मैं ये लाइनें ड्रॉ कर देता हूं, तो आपको ध्यान आएगा कि सेक जो 90 है, सेक 90 का मान कितना हो जाता है भाई, अनंत हो जाता है, मतलब बढ़ता बढ़ता अनंत पर जाएगा। ऐसे ही सेक -90 का मान भी क्या होता है भाई, अनंत होता है। सेक -90 का मान भी क्या होता है भाई, अनंत होता है। क्यों, सेक में माइनस का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना, ठीक है। ऐसे आप बात करोगे सेक 0 का मान 1। अब आप बात करो सेक पाई का मान, सेक 180 का मान, अरे 0 और ये पाई, तो सेक 0 का मान तो 1 होता है, और सेक पाई का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो सेक पाई का मान कितना हो जाएगा भाई, -1। तो ये किधर चलेगा भाई, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा भाई, ये इस तरीके से बनेगा, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर, देखो, लेकिन वो कहाँ तक रहेगा भाई, क्योंकि 2π पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा ना, आगे चलता रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से अपने को दिखाई ये देता है। किसका ग्राफ दिखाई देता है भाई, इसका दिखाई देता है, किसका, सेक थीटा का, सेक एक्स का ग्राफ अपने को इस तरीके से दिखता है। तो इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, जो अपने को मान रखना, तो मान कुछ भी रख सकता हूँ, बस किसको छोड़ करके, वही बात, π/2 3π/2 नहीं रख सकता, क्योंकि π/2 पर तो कितना हो जाता है भाई, अनंत हो जाता है। 3π/2 पर भी कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है, माइनस अनंत हो जाता है, तो मैं नहीं रख सकता, है ना। तो देखो मान कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बस इनको छोड़ करके जहां पर ये अनंत हो रहा है, बस वो मान अपने इंक्लूड नहीं करते, 2n + 1 π/2, है ना। तो थोड़ा आपको करना ही पड़ेगा इतना तो ना। और आप ये बताइए मान अपने को कहां से कहां तक मिल रहा है, तो मेरे को मान मिल रहा है, देखो y का जो मान, जो उत्तर आया ना परिसर, वो कहां से कहां तक मिला मेरे को, 1 से लेकर के अनंत, इधर माइनस अनंत से लेकर के, देखो ये जो आ रहा है माइनस अनंत की तरफ जाए, तो माइनस अनंत से किधर आ रहा है भाई, -1 तक, माइनस अनंत से 1 तक आकर के रुक गया, माइनस अनंत से -1 तक आकर के रुक गया। फिर देखो बीच में गैप लग गया, फिर कहां से शुरू हुआ भाई ये, फिर शुरू हुआ ये 1 से कहां तक चल रहा है, अनंत तक। तो कहने का मतलब पहले तो चला पहले तो चला माइनस अनंत से -1 तक, माइनस अनंत से -1 तक, फिर चला 1 से कहां तक चला भाई, अनंत तक। तो ये इसको लिखने का तरीका है। और इसी को अपन दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं कि सारे मान मिल रहे हैं मेरे को, सब मान मिल रहे हैं, पूरा r मिल रहा है। इसी को लिखने का तरीका है भाई, बस किसको छोड़ करके, तो मैं आपको बताता हूँ, -1 से 1 के बीच में कुछ नहीं मिला मेरे को। देखो -1 से 1 तक कोई ग्राफ मिला क्या आपको, मतलब रेड वाली लाइन है क्या भाई, ये आपको रेड वाला जो ग्राफ है वो इसमें दिख रहा है क्या भाई, -1 से 1 के बीच में दिख रहा है क्या, -1 पर तो है, -1 पर तो है, लेकिन -1 से ऊपर है क्या, नहीं है, और 1 से नीचे है क्या, नहीं है। मतलब मेरे को -1 से 1 तक मान नहीं मिले। अरे -1 से 1 के बीच में जो भी मान है उनको छोड़ करके पूरा r मेरे को मिल गया। अरे बाकी सब मिल रहा है, देखो 1 से अनंत तक है, माइनस अनंत से -1 तक है, माइनस अनंत से -1 तक, या तो ऐसा लिख लो या इस तरीके से लिख लो, दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। फिर बताता हूँ ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों क्या है, सेम मेथड है। अब आप बताओ इसको मैं छोटा क्या करूं कि अपने को ये मान भी मिल जाए पूरे के पूरे, मतलब 1 से अनंत तक भी मिल जाए और माइनस अनंत से -1 तक भी मिल जाए, मतलब ये मान तो मिल जाए और ये 1 भी हो जाए, आच्छादक भी हो जाए। तो ये मेरे को बताना है, तो बताओ क्या करूं, कितना लूं। तो फिर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या यहां से यहां तक ले लूं क्या, अरे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, बाकी को चाहे साफ कर दो, ये लो, बाकी को चाहे साफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कहां से कहां तक हो गया भाई, देखो अब 1 1 ही है, देखो ये अभी क्या है 1 1 ही, बाकी साफ कर दो, क्योंकि बाकी ले लोगे तो वो 1 1 ही होगा नहीं ना, क्योंकि वो 1 से ज़्यादा बार काट जाएगा। अब देखो मैं कहां से कहां तक लेता हूं भाई, तो मैंने कहां से कहां तक लिया, ये अपने पास 0 है और ये अपने पास पाई है। मैंने अंतराल कहां से कहां तक लिया है, 0 से पाई तक। कहां से कहां तक लिया है, 0 से पाई तक। तो मैं ले लेता हूं अंतराल कहां से कहां तक ले लेता हूं भाई, 0 से पाई तक।
बस इसमें मेरे को क्या नहीं लेना। और देखो ये एक एक ही तो हो गया और आच्छादक भी है, क्योंकि देखो मेरे को मान कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, माइनस अनंत से माइनस 1 तक भी मिल रहा है और 1 से अनंत तक भी मिल रहा है, मतलब मान भी मेरे को सारे मिल गए, है ना। तो मैंने कहाँ से कहाँ तक ले लिया, अंतराल 0 से कहाँ तक ले लिया भाई, पाई तक ले लिया। और आप देखिए, और क्या देखिए, यहाँ पर बस मैं किसको शामिल नहीं कर सकता, 0 से पाई तक सब ले सकता हूँ लेकिन π/2 नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि π/2 पर इस सेक का मान कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है, लेकिन ये तो कभी शामिल करते ही नहीं है ना। तो मैं इसमें क्या शामिल नहीं करूँगा भाई, बस π/2, बस इस π/2 को छोड़ देना। तो π/2 को छोड़ करके मैं कुछ भी रख सकता हूँ। ऐसे ही आप ये देखो कोसेक, जब कोसेक का करोगे तो आपको पता चल जाएगा, करके देखिएगा, -π/2 से +π/2। लेकिन इसमें दिक्कत कौन करेगा, ये 0 दिक्कत करेगा, क्योंकि कोसेक 0 का मान कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो इस तरीके से आपको करना है। ये केवल और केवल भाई किसके हैं, त्रिकोणमिति के हैं। ये किसके हैं भाई, केवल और केवल त्रिकोणमिति के हैं। अब अपन पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, अब आप देखोगे सर अभी तो यही हुआ है, अब इन्हीं में अपना पार नहीं पड़ी, इन्हीं में थोड़ी दिक्कत हुई, तो आगे क्या करेंगे। तो देखिए आगे वाला बिल्कुल सरल है, केवल और केवल क्या करना है, अब देखिएगा, अब मजा आएगा आपको। क्या आएगा कि अब अपने को क्या करना है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स अब निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। तो इसी का मैं क्या निकालूंगा, अब इन्वर्स निकालूंगा। इन्हीं को इन्वर्स बोलेंगे अपन। जैसे साइन का इन्वर्स करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा भाई, साइन इन्वर्स। जैसे अरे ये था ना भाई, साइन थीटा बराबर मैंने क्या लिखा था भाई, अक्स लिखा था। साइन थीटा बराबर क्या लिखा था मैंने, अक्स लिखा था। अब आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन को इधर भेज दो तो उसको मैं क्या बोल देता हूँ, साइन इनवर्स अक्स। तो ये क्या हो गया भाई, इनवर्स हो गया। तो मैं बात करता हूँ साइन इनवर्स अक्स की, कोस इनवर्स अक्स की, टेन इनवर्स अक्स की, कोट इनवर्स अक्स की, और सेक इनवर्स अक्स, और एक अंतिम क्या है भाई, कोसेक इनवर्स अक्स की। तो ये 6 अपने पास में इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इनमें क्या करना है अपने को, यही अपने काम के, यहीं से अपनी प्रश्नावली की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए आप यहाँ से, है ना। तो देखो यहाँ से मैं बात करूँ, इसका प्रांत क्या होगा और इसका परिसर क्या होगा, वो अपन देखते हैं। प्रांत और परिसर की बात करते हैं, प्रांत और परिसर वो क्या होता है, तो वो आप देखिए यहाँ पर। अब देखिए प्रांत क्या, परिसर क्या। प्रांत का मतलब आपको पता है क्या होता है भाई, डोमेन होता है। क्या होता है, डोमेन। परिसर का मतलब क्या होता है भाई, रेंज। ठीक है, क्या होता है, रेंज। और इसी को अपन दूसरा नाम भी देंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद में। अब देखिए आप साइन इनवर्स अक्स। अब आपको पता है कि कोई भी फलन हो, फलन अपना किससे किस में परिभाषित है भाई, ए से बी में परिभाषित है। यदि आपको इन्वर्स करना है तो वो किससे किस में हो जाएगा भाई, बी से ए में हो जाएगा। और आपको पता है ये एक एक ही आच्छादक है, ये फलन अपना क्या है, एक एक ही आच्छादक 1 1 on 2 है। तो ये इसका प्रांत हो गया और ये सहप्रांत हो गया। और सहप्रांत को ही मैं परिसर भी बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि परिसर और सहप्रांत बराबर है, क्योंकि ये एक एक ही आच्छादक है ना। मैंने बोल दिया ये एक एक ही आच्छादक है, 1 1 on 2 है। तो ये प्रांत, ये सहप्रांत या परिसर बोल सकता हूँ, ये प्रांत और ये परिसर। तो अब जो परिसर था वो तो बन जाएगा प्रांत, और जो प्रांत था वो बन जाएगा परिसर। तो कहने का मतलब क्या होगा, केवल और केवल उल्टा करना है। केवल और केवल क्या करना है, उल्टा। जो प्रांत है वो बन जाएगा परिसर, जो परिसर है वो बन जाएगा प्रांत। साइन थीटा का देखो ये था, ये प्रांत, ये परिसर। अब परिसर तो बन जाएगा प्रांत। तो बताओ प्रांत कितना हो गया, तो प्रांत आपको ये दिखेगा। अरे केवल आपको क्या करना है, आगे पीछे लिख लेना है, एक दूसरे का उल्टा लिख लेना है। प्रांत को परिसर, परिसर को प्रांत, केवल इतना काम करना है। इनको पहले और इनको बाद में। तो देखो ऐसा लिख लेता हूँ मैं, -π/2 से +π/2। इधर आप बात करोगे तो -1 से 1, -1 से 1, 0 से पाई। इधर आप बात करोगे तो ये क्या है भाई, आर। इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, दोनों सेम है तो कैसे भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी आप बोलना चाहो वैसा आप लिख सकते हो, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, दोनों सेम है ना। अब बताओ परिसर जो आ रहे अपने क्या आ रहे हैं भाई, तो ये आए -π/2 से +π/2। इसका कितना आया था भाई, 0 से पाई के बीच में। इसका कितना आया था, 0 से पाई। बस किसको छोड़ा था, 0 से पाई सब आएगा, बस किसको छोड़ा था बीच में, π/2 को छोड़ा था, क्योंकि π/2 पे इसका मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। ए से इसका कितना हो जाएगा भाई, तो इसका था अपने पास -π/2 से +π/2। बस किसको छोड़ना है अपने को, 0 को छोड़ना है। तो इस तरीके से इन्वर्स वाले के ये क्या होते हैं, अपने परिसर होते हैं, मतलब मान होते हैं। इनकी तो अपने को कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको केवल और केवल ये याद रखना है भाई, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है,
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है इनका जो परिसर है वो आपको याद रखना है, केवल इनकी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आप याद रख लीजिएगा। अब ये मैंने आपको बताया क्यों आया है परिसर, और इस परिसर को ये अपन क्या बोलते हैं, मुख्य मान भी बोला करते हैं। अरे क्या बोला करते हैं भाई, मुख्य मान, मतलब इसी को अपन प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोला करते हैं भाई, प्रिंसिपल वैल्यू भी बोला करते हैं, इसी को बोलते हैं भाई प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रश्नावली 2.1 पूरी की पूरी ये है, पूरी खत्म हो जाएगी भाई, एक ही झटके में पूरी खत्म हो जाएगी। बस आपको ये याद होना चाहिए कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। 2.2 के भी कई क्वेश्चन हो जाएंगे, विविध के भी कुछ क्वेश्चन अपने हो जाने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट से। अब देखिए आप इतना समझिएगा भाई, ये याद रखिएगा, यदि स्क्रीनशॉट बनाना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला है, आपको ये याद रखना, जो इन्वर्स वाला है इनका आपको ये रेंज याद रखनी है, मुख्य मान याद रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है आपको। अब वो कोई नहीं पूछेगा भाई रेंज क्या और परिसर क्या, वो डायरेक्ट पूछेगा कि इन्वर्स वाले में जो भी मान रखोगे तो जो आपके उत्तर आएगा, अरे साइन इन्वर्स में जो भी आप रखो, जो उत्तर आना चाहिए वो यही आना चाहिए, -90 से 90 के बीच में ही आना चाहिए, -90 से 90 तक ही आना चाहिए, -90 से छोटा नहीं होना चाहिए और 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे कोस इन्वर्स की बात करो तो वो कहां से कहां तक आना चाहिए, जो आपका आंसर आए, जो आंसर आएगा वो 0 से पाई तक ही आना चाहिए, मतलब 0 से 180 तक ही आना चाहिए, 0 से छोटा नहीं आना चाहिए और 180 से बड़ा नहीं आना चाहिए, इसलिए इसने बोला है। इसलिए अपने को क्या याद करनी है भाई, प्रिंसिपल वैल्यू। मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता था कि साइन इनवर्स की ये वैल्यू याद रख लीजिए भाई, कोस इनवर्स का मान ये रख लीजिए याद, इसका मान ये रख लो, 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 लेकिन वो रटने का काम हो जाता। मैंने समझा दिया है कि ये कैसे आया है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया हो तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेना, फिर भी समझ में नहीं आता हो तो याद कर लेना। डायरेक्ट क्या याद करना है आपको, देखो ये तो मैंने बोल ही दिया है कि आपको ये याद रख लेना है, याद नहीं रखोगे तो चलेगा, अपनी इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे भी कहीं दिक्कत नहीं होगी। बस आपको यदि आपको कंपटीशन एग्जाम्स जब देना है तब वहां पर ये अपने काम में आने वाले हैं। अभी केवल इतना याद रखिएगा कि साइन इनवर्स अक्स जो है इसका मुख्य मान ये होता है, कोस इनवर्स का मुख्य मान ये होता है, टेन इनवर्स का ये, कोट इनवर्स का ये, सेक इनवर्स का ये, कोसेक इनवर्स का ये। तो बस आपको इतना याद रखना है। अब ये काम कहाँ आएंगे वो देखो, तो वो अपन देखते हैं काम कैसे आएंगे। आपको एक चीज़ मैं दोबारा बता देता हूँ, उससे आपकी प्रश्नावली 2.1 के कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो उनको आज आप सोल्व कर लीजिएगा। तो आपको मैं बता देता हूँ यहीं पर, ठीक है। अब क्या देखें, तो अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं। तो मैंने आपको बोला था कि साइन थीटा के अंदर आपने कोई भी मान रखा तो वो आपको क्या मिला भाई, कोई भी कोण आपने रखा साइन के अंदर, जो मिला कोई संख्या मिली, कोई नंबर मिला। अब इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में आपको क्या रखना है, कोई संख्या रखनी है और जो उत्तर मिलेगा वो कोई कोण मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, जैसे मैंने अभी बोला साइन थीटा बराबर अक्स था, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, साइन इधर भेज दो तो साइन इनवर्स अक्स हो जाएगा। इसको मैं क्या बोल दूंगा, साइन इनवर्स अक्स। अरे ऐसे नहीं कि ये साइन बटा में आ गया, अक्स बटा में साइन लगा दो, ऐसे नहीं, क्योंकि साइन अकेले का कुछ अस्तित्व होता ही नहीं है कि अब आप ऐसे कर लो साइन की घात 1 है, ऊपर ले गए साइन की घात -1 हो गई, ऐसे नहीं है। बस आपको इतना समझना है कि साइन इधर आके क्या हो गया, साइन इनवर्स हो गया। तो थीटा बराबर क्या हो गया भाई, साइन इनवर्स अक्स। मतलब साइन इनवर्स अक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, थीटा। साइन इनवर्स अक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, थीटा। साइन थीटा को क्या बोल सकता हूँ भाई, अक्स। साइन इनवर्स अक्स को थीटा। मतलब इनवर्स वाला कुछ भी होगा, इनवर्स वाला कुछ भी हो, उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा कोण में ही आएगा। देख लो ये इनवर्स वाले हैं, ये अपना जो आंसर आ रहा है ये आंसर ही तो है अपने, ये अपने आंसर ही तो आएंगे, जो भी आंसर आएंगे वो इनके बीच में होना चाहिए। तो ये -π/2, π/2, 0, पाई, ये क्या है, ये कोण ही तो है। मतलब जो भी आंसर आए वो किस में होना चाहिए भाई, कोण में होना चाहिए। तो एक चीज़ और यहाँ से गांठ बांध लेना कि कोई भी इनवर्स वाला है, अरे कोई भी आपको इनवर्स वाला कैसा भी दिखे, मेरे को ऐसा दिखे कोसेक इनवर्स टेन अक्स ऐसा कुछ दिख गया, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, पूरे को थीटा बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ, मैंने बोला इनवर्स वाला जो होता है, इनवर्स वाले के अंदर कुछ भी रखो, इनवर्स वाले के अंदर कुछ भी रखो, जो उत्तर आएगा तो वो हमेशा कोई ना कोई कोण आएगा। तो आप ये गांठ बांध लेना कि इनवर्स वाला जो होता है उसके बराबर में क्या रख सकता हूँ, पूरे के बराबर थीटा। जैसे ये आ गया भाई कोसेक इनवर्स 2x + 3, तो इसके बराबर में क्या रख सकता हूँ भाई, थीटा रख सकता हूँ। ये आ गया सेक इनवर्स जो भी है, तो इसके बराबर में क्या रख सकता हूँ भाई, थीटा। क्यों, क्योंकि इनवर्स वाले का जो उत्तर होता है वो थीटा ही होता है। अब आपको इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो भाई, यहाँ से क्या लिख सकते हो, साइन
साइन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ऐसा भी तो बोल सकते हो ना कि 2x + 3 किसके बराबर हो जाएगा, सेक इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। जैसे यहाँ देखो मैंने बोला कि थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इधर आके इनवर्स, यदि साइन को इधर साइन इनवर्स को वापस भेज दोगे तो साइन हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो साइन बन जाएगा, तो साइन थीटा बराबर x। ऐसा अपन बोल सकते हैं। अरे एक दूसरे को शिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपको याद रखना है कि अपन इनवर्स के अंदर जो मान रखेंगे वो कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ये अपने पास क्या होगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ये प्रांत होगा और थीटा है वो अपना क्या है, परिसर है। और इस परिसर को ही मैंने क्या बोला था भाई, मुख्य मान बोला था। और प्रांत आपको पता कोई संख्या थी, अरे यहाँ संख्या ये तो थी। अब देखो कैसे करना है, इनवर्स वाला होता क्या है, तो देखो कहीं अभी मैंने बोला कि साइन 30 डिग्री बराबर कितना था भाई, 1/2। अब मैं क्या बोलता हूँ, अब उल्टा बोलूंगा भाई, साइन इनवर्स 1/2 बोलूंगा। इनवर्स वाले में हमेशा क्या होगी, संख्या। अब इसको पढ़ते कैसे है, तो आप पढ़ना सीखो पहले एक बार। तो इसका मतलब क्या है, अब अरे साइन 30 डिग्री, इसका मतलब तो ये है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। अब मैंने ऐसे बोला साइन इनवर्स 1/2, इसका मतलब ये है कि साइन का मान 1/2 कितने डिग्री पर होता है या फिर कितने रेडियन पर होता है, तो वो आप बताइए। तो साइन इनवर्स का जो मान 1/2 कहाँ होता है, तो आप बताओ। साइन का मान 1/2 कहाँ होता है, 30 डिग्री पर, पता है 30 डिग्री पर। इस 30 डिग्री को नहीं लेकर के मैं अब हमेशा जो उत्तर लूंगा वो हमेशा रेडियन में लूंगा। देखो यहाँ पर मैंने जो आंसर लिए वो हमेशा रेडियन में ही लिए हैं, तो और आपको मिलेंगे भी हमेशा रेडियन में, तो हमेशा रेडियन ही काम में लीजिएगा। अब डिग्री तो भूल ही जाइएगा, है ना। साइन इनवर्स 1/2, तो साइन का मान 1/2 कहाँ पर होता है भाई, तो साइन का मान 1/2 होता है अपना π/6 30 डिग्री पर। और मैंने आपको ये बोला है कि साइन का मान 1/2 30 डिग्री पर होता है, लेकिन ये जो मान आना चाहिए साइन इनवर्स का मान देखो कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, -90 से +90 के बीच में। तो -90 से +90 के बीच में है क्या, अरे -90 से +90 के बीच में कहीं ना कहीं 60 डिग्री कहीं ना कहीं 30 डिग्री आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये आंसर अपना सही है। तो आपको अंत में लिखना है कि जो भी अपना मान आया है वो अपना इसके अंदर आया है। ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे भाई कि जो भी मान आए वो अंत में लिख देना भाई, कि अंत में क्या लिखोगे, ये जो मान आया है वो इसके अंदर है, ये जो है वो इसका एलिमेंट है। तो ये जरूर लिखना है हमेशा। अरे उत्तर तो आ जाएगा, सब क्या आ जाएगा। जैसे लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे कहीं आ गया tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 बता देंगे। tan का मान √3 कहाँ होता है, तो सबको ध्यान है। या फिर मैं क्या कर देता हूँ भाई, यहाँ क्या कर देता हूँ, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अब की बार थोड़ा सा बदल लेता हूँ, कोट इनवर्स ले लेता हूँ भाई, कोट इनवर्स 1 बोल देता हूँ। तो अब कोट का मान 1 कहाँ होता है, तो बता सकते हो। केवल इसका मतलब ये है कि कोट इनवर्स 1 का मतलब कोट का मान 1 होता कहाँ है, आप बस ये बता दो। तो कोट का मान 1 कहाँ होता है, तो आपको ध्यान है कि कहाँ पर होता है भाई, 45 डिग्री पर। और ये जो उत्तर आया है कोट इनवर्स का मुख्य मान देखो, प्रिंसिपल वैल्यू देखो कहाँ है कोट इनवर्स की, ये रही 0 से पाई तक, मतलब 0 से 180 तक। तो 0 से 180 के बीच में 45 आता है क्या, 0 से 180 के बीच में कहीं ना कहीं तो आता है 45, तो सही है। इसका मतलब ये अपना जो आंसर है वो सही है। लेकिन आपको अंत में ये लगा देना है भाई कि ये जो है वो किसके अंदर है, इसके अंदर है भी, इसके अंदर है भाई, 0 से 180 के बीच में है। तो इसका मतलब अपना ये जो आंसर है वो सही है। तो पूरा लिखना है आपको, इतना करके नहीं छोड़ना है भाई, π/4 तक नहीं छोड़ना है, पूरा आपको लिखना है। जैसे कहीं आ गया, क्या आ गया भाई, तो ये आपको मिल गया सेक इनवर्स, कहीं मिल गया सेक इनवर्स, कितना मिल गया भाई, तो सोल्व कर लेते हैं 2, ऐसा आ गया भाई कि सेक इनवर्स 2। अब आप बताओ सेक का मान 2 कहाँ होता है, अरे इसका मतलब ये सेक का मान 2 कहाँ होता है, तो बता दीजिए सेक का मान 2 कहाँ होता है। तो सेक का मान 2 होता है अपने पास में 60 डिग्री पर, अरे 60 डिग्री पर ही तो होता है सेक का मान 2। तो 60 डिग्री का मतलब होता कितना है भाई, π/3। और मैंने बोला है जो आंसर आना चाहिए वो इसके अंदर आना चाहिए भाई, सेक इनवर्स वाला ये रहा कि 0 से 180 के बीच में आना चाहिए। तो 0 से 180 के बीच में है। अरे 60 डिग्री आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है इसके बीच में। तो लिख दीजिए भाई कि 0 से पाई के बीच में आता है, बस π/2 तो वैसे ही नहीं होना चाहिए। तो देखो ये इसका अवयव है π/3, अरे π/3 जो है वो इसके अंदर आता ही आता है। तो इसका मतलब जो प्लस वाले हैं, अब जो प्लस वाले हैं उनको आप क्या कर सकते हो भाई, सोलो कर सकते हो। अब मैं बता देता हूं, अरे प्लस वाले आ जाए, साइन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, इनके अंदर प्लस वाले आ गए, तो इनको तो आप क्या कर सकते हो, तुरंत सोलो कर सकते हो।
फटाफट सोल्व कर दोगे। लेकिन अब दिक्कत किस में होती है, सभी के जो दिक्कत होती है वो माइनस वाले में होती है भाई। नेगेटिव जब आ जाता है तब उनके गड़बड़ होती है। तो देखिए तो क्या करना है, तो आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूं, वो याद कर लीजिएगा। अरे प्लस वाला तो बता दोगे, माइनस वाले में दिक्कत होती है। माइनस वाले में दिक्कत क्यों होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब केवल आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स। अरे जब माइनस आ जाए तो क्या करें, अब आप ये बताइए, कहीं ये आ गया साइन इनवर्स 1/2, तो आपने बता दिया फटाक से कि साइन का मान 1/2 कहाँ होता है, तो वो तो तुरंत बता दिया भाई 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब π/6, ये तो तुरंत बता दिया। अब ये बताओ साइन का मान -1/2 कहाँ, तो आप वो बनाते हो भाई, है ना, कि ये अपना 0 डिग्री है, ये अपना 90 डिग्री है, ये अपना 180 डिग्री है, यहाँ 270 डिग्री है, यहाँ 360 डिग्री है। तो साइन का मान माइनस कहाँ होता है, यहाँ भी नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता, यहाँ होता है माइनस, यहाँ भी होता है। लेकिन मैं लूँगा ही नहीं। क्यों नहीं लूँगा, क्यों लूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा साइन का मान जो होता है वो उत्तर जो आना चाहिए वो -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। तो -90 +90 है कहाँ, -90 +90 तो मेरे को यहाँ नहीं दिख रहा। मेरे को कहाँ से कहाँ तक लेना है, देखो यहाँ तो अपने को जो उत्तर मिलेगा वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा भाई, 180 से 200 360 के बीच में। लेकिन मेरे को लेना ही नहीं है, मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए कहाँ, -90 से +90 के बीच में। तो मैं क्या बोल देता हूँ, माइनस वाला कैसे आएगा भाई। तो आप देखो, आपको ऐसे ध्यान होगा कि यदि आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हो, तो हमेशा कोण प्लस का आता है, और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हो तो हमेशा कोण माइनस का आता है। तो ऐसे घूमोगे तो इसको मैं -90 भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ भाई, -90। तो ये याद रखिएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। तो मेरे को जो उत्तर चाहिए वो -90 से +90 के बीच में चाहिए। मतलब या तो पहला चतुर्थांश हो या फिर चौथा चतुर्थांश हो। और यही तो है इसका मतलब है। इसलिए अपने को क्या करना होता है, डायरेक्ट यदि माइनस आ गया तो माइनस को बाहर ले आना, माइनस आ गया तो माइनस को बाहर ले आना। तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस बाहर लाओगे तो माइनस बाहर ले आया, साइन इनवर्स 1/2, तो माइनस तो वही, साइन का मान 1/2 कहाँ होता है, तो साइन का मान 1/2 π/6 पर होता है। अरे ये तो पता ही है ना, केवल माइनस ही तो लगाया है मैंने, केवल फर्क कितना है, इतना ही तो था। ये क्वेश्चन तो सेम था, है ना। अब माइनस था तो माइनस को मैं बाहर ले आया और बाहर लगा दिया। अब बताओ उत्तर माइनस का कितना आया भाई, 30 डिग्री आया। तो -30 डिग्री कहाँ होगा, इधर ही तो होगा। अरे 0 से -90 से पहले ही तो होगा, -90 से पहले ही तो होगा -30। तो इसका मतलब ये इसके बीच में है, -30 के बीच में आता है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद कर लेना है केवल, कि माइनस बाहर ले आना। चलो एक बार लिख ही देता हूँ भाई, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, बात करें किसकी भाई, सेक इनवर्स की, और एक अंतिम कोसेक इनवर्स। और इसी के साथ अपना क्या करेंगे, आज का वीडियो लेक्चर खत्म करेंगे। तो आपको क्या करना है, सभी में माइनस कहाँ ले आना है भाई, बाहर ले आना है। माइनस कहाँ ले आऊँगा भाई, बाहर ले आऊँगा। एक बार पूरा देखिएगा, ऐसे नहीं सभी में माइनस बाहर ले आओगे। अभी पूरा बताऊँगा भाई, एक बार तो आपको इतना याद कर लेना है कि मैं माइनस कहाँ ले आता हूँ भाई, बाहर ले आता हूँ, माइनस कहाँ ले आता हूँ, बाहर ले आता हूँ। लेकिन जिनमें अंतराल मेरे को -π/2 से +π/2 चाहिए, उन्हीं में केवल मैं माइनस बाहर रखूँगा। तो -π/2 से +π/2 कहाँ कहाँ चाहिए भाई मेरे को, एक तो इसमें चाहिए, और एक मेरे को इसमें चाहिए, और एक एक मेरे को कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। तो देखो इनमें तो केवल माइनस बाहर रहेगा, किसमें, साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में। साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में और कोसेक इनवर्स में, इनमें तो मैं माइनस कहाँ रखूँगा भाई, बाहर रखूँगा। इनमें तो मेरे को माइनस कहाँ रखना है, बाहर रखना है। लेकिन बाकी में नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी में मेरे को जो अंतराल चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक चाहिए भाई, 0 से पाई तक। मतलब 0 से, अब की बार ये नहीं चाहिए भाई मेरे को, अब की बार कहाँ से कहाँ तक चाहिए भाई, 0 से पाई तक चाहिए। मतलब कौन सा अंतराल लेना है मेरे को, अरे पहले में तो ये प्लस के होते हैं, और दूसरे में ये जो बाकी मैंने छोड़े हैं, जैसे कोस आपको पता है, कोस दूसरे में किसका होता है, माइनस का, दूसरे माइनस का होता है। तो आपको क्या करना है, माइनस बाहर लेना है, क्या कर लेना, आगे पाई लगा देना है। आगे क्या लगा देना भाई, पाई लगा देना है। तो फॉर्मूला बन गया। और ये क्यों बना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये आ जाए, क्या आ गया भाई, कोस इनवर्स। तो ऐसा तो है नहीं कि माइनस बाहर ले आऊँगा, माइनस बाहर ले आओगे तो वो अपना अंतराल से बाहर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, माइनस को बाहर लाइए, माइनस को बाहर लाइए। तो कोस का मान 1/2 कहाँ होता है, तो कोस का मान 1/2 आपको पता चलेगा 60 डिग्री पर होता है। -60 डिग्री आ गया, तो -60 डिग्री तो इसके बीच में है ही नहीं। और मेरे को तो ये चाहिए था, जो उत्तर आना चाहिए वो 0 से पाई के बीच में ही आना चाहिए। तो 0 से पाई के बीच में ये नहीं आया, तो 0 से पाई के बीच में नहीं आया, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है। तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, अरे मैं ला भी नहीं सकता था, मेरे को तो कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से पाई तक। तो मैंने देखा कि जो कोस का मान है, माइनस कहाँ होता है, एक तो
दूसरे चतुर्थांश में होता है, एक तीसरे में होता है। तो तीसरा मेरे को चाहिए नहीं, तो दूसरा क्या होता है भाई, पाई माइनस ही तो होता है। क्या होता है, पाई में से घटाना ही तो पड़ता है, पाई से छोटा ही तो होता है। तो मैंने बाकी सब में क्या किया भाई, पाई माइनस किया है। आप चेक कर सकते हो, 11th में आपने डिटेल से पढ़ा था इसको कि मान कैसे ज्ञात करते हैं। जब प्रथम चतुर्थांश हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, तो कैसे ज्ञात करते हैं। तो इन्हीं के साथ आज का वीडियो लेक्चर खत्म करेंगे। एक मैं क्या कर देता हूँ, एग्जाम्पल बता देता हूँ कैसे सोल्व करोगे। 2 एग्जाम्पल कर लेते भाई। जैसे कहीं आ गया tan इनवर्स -1, क्वेश्चन है भाई कि tan इनवर्स -1, इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। एक और ले लेते हैं, एक और क्या ले लेते हैं भाई, तो एक अपन ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं भाई, ये ले लेते हैं cos इनवर्स -1/√2 या फिर -√3/2 ले लेते हैं ना। अब सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करूं। अब आपको पता है फॉर्मूला लगाना है। tan इनवर्स में माइनस दिख गया, अरे प्लस होता तो फटाक से कर लेते हैं। tan का मान का होता 45 पर, लेकिन जैसे ही माइनस दिखा तो आपको पता tan इनवर्स में माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स में माइनस बाहर आ गया, बस खत्म। tan इनवर्स में माइनस बाहर ले लिया, इतना ध्यान रखना, tan इनवर्स में माइनस बाहर आएगा। अब माइनस तो ये है जो है। अब आप ये देख लो, क्या देख लो कि tan का मान 1 कहाँ होता है, तो π/4 पर होता है। अंत में वो जरूर लिख लेना भाई, क्या लिख लोगे कि जो -π/4 आया है वो इस tan इनवर्स के अंतराल में है या नहीं। इस tan इनवर्स के अंतराल में मतलब -90 से +90 के बीच में आता है या नहीं आता, तो बिल्कुल आता है। -45 इसके बीच में आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा। तो इसका मतलब ये अपना सही है, ठीक है। अब अपन करें, इसको करें, तो इसमें आपको पता है cos इनवर्स में माइनस क्या होता है, cos इनवर्स में माइनस क्या हो जाता है। पहले तो माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर तो लूंगा मैं सब में। अब बस आप तो ये देख लो, क्या देख लो, पाई लगाना है या नहीं लगाना। यहाँ मैंने नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स में केवल और केवल माइनस बाहर आता है, पाई नहीं लगता। यहाँ पर माइनस बाहर तो ले लिया, लेकिन cos इनवर्स में क्या लगाना है अपने को, पाई भी लगाना है। अब सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे, तो आप देखिए पाई तो है ही है माइनस। अब इसको सोल्व कर लो केवल। cos का मान √3/2 कहाँ होता है, तो 30 डिग्री पर होता है। 30 का मतलब π/6। तो सोल्व करने पर कितना आ जाएगा भाई, अरे 180 - 30 कितना हो गया, 150 मतलब ऐसा भी लिख सकते हो, अरे 6 π - π 5 π/6। और ये जो उत्तर आया है वो इसके बीच में होना चाहिए भाई। इसका अंतराल कितना था, cos इनवर्स का अंतराल ये था, 0 से 180 के बीच में होना चाहिए। तो 0 से 180 के बीच में है, क्योंकि ये 150 डिग्री है। ये कितनी डिग्री है भाई, 150 डिग्री है, जो 0 से 180 के बीच में होती है कहीं ना कहीं। तो ये लिखना जरूर है अपने को, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू अपने को पूछा था। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब जो आंसर आना चाहिए वो इनके बीच में आना चाहिए। तो इसका मतलब आज अपन ने केवल और केवल इनका बेसिक देखा है, और 2.1 अब आप खुद से कर सकते हो। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा प्रश्नावली 2.1 की, लगभग आप सारे कर लोगे, किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार प्रयास कीजिएगा। बाकी प्रश्नावली अपन आगे करेंगे कल, उसमें अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखेंगे, उससे प्रश्नावली 2.2 को सोल्व करेंगे। बाकी 2.1 के भी कुछ क्वेश्चंस है वो मैं करवाऊंगा, लेकिन आप जैसे मैंने आप अभी बताया है इनके अकॉर्डिंग आप उनको सोल्व कर लीजिएगा। और कल से अपन शुरू करेंगे इनके फॉर्मूला। तो आज इनकी प्रैक्टिस करके आप आ जाइए।